बालाजी महाराज की जय। आज मैं आपको नगेन प्रकाशन की बुक से 11th की क्लास में फर्स्ट ईयर में यानी क्वेश्चन नंबर 16 से टीच करने जा रहा हूं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, आपको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है? ऑल ऑफ यू उस क्वेश्चन में आपको प्रूव करना है tan 36 डिग्री प्लस आपका tan 9 डिग्री है। tan 9 डिग्री प्लस 36 डिग्री tan 9 डिग्री इक्वल टू आपका यहाँ पर 1 है। देखिए इसको प्रूव करना है, ये जो लिखा हुआ है इसे प्रूव करना है। अब यहाँ पर किसी इस तरह के क्वेश्चनों में एक बात याद रखें, कोई भी साइड लेकर आप नहीं चलेंगे। हम देखते हैं कि जैसे tan 45 इक्वल 1 होता है तो 45 को लॉट ऑफ मेथड से ला सकते हैं। 40 प्लस 5 36 प्लस 9 भी आपका 45 होगा। और भी अदरवाइज सबट्रैक्शन एडिशनल में इसको तोड़ सकते हैं। तो देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री का, इस पर आपको विशेष ध्यान देना है। इफ tan 45 डिग्री इक्वल टू 1, तो tan 45 को मैंने यहाँ पर 36 प्लस 9 डिग्री में ब्रेक किया। 36 प्लस 9 डिग्री में मैंने ब्रेक किया। अब ये tan a प्लस बी फॉर्मूला बन गया। तो आपको बताना चाहूंगा कि tan a प्लस बी फॉर्मूला होता है tan a प्लस tan b अपान होता है 1 माइनस tan a इंटू tan b। ये tan a प्लस बी का फॉर्मूला होता है। यहां देखिए a प्लस बी, तो a इक्वल आपका 36 हो गया और b इक्वल आपका 9 डिग्री हो गया। a इक्वल 36 और b इक्वल आपका हो गया 9 डिग्री। तो फॉर्मूला तो वही अप्लाई होगा tan a प्लस b, ठीक है। तो a इक्वल यहाँ पर 36 से b इक्वल आपका 9 डिग्री है। तो tan a प्लस b आप अप्लाई करते हैं तो ये tan a प्लस आपका tan b होगा अपान 1 माइनस tan a इंटू tan b। tan a प्लस tan b अपान 1 माइनस tan a इंटू आपका tan b अप्लाई होगा। इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दें तो 1 माइनस आपका tan a इंटू आपका tan b हो जाएगा। इसको उठा के इधर ले आए, माइनस से प्लस हो गया। इसका टू 1, ये प्रूव करना था। इम्प्रूवमेंट आते ही साकू महाराज बहुत खुश हो जाते हैं। तो आपने देखा कि 45 को मैंने tan 36 प्लस 9 में ब्रेक किया। ये tan a प्लस b का फॉर्मूला बन गया। tan a प्लस tan b अपान हो गया 1 माइनस tan a इंटू tan b। मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई करने के बाद इसको इधर ले आए तो हमारी प्रूविंग आ गई। आर यू ओके? अब नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखेंगे तो tan a प्लस b का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई हुआ और फॉर्मूलों को अप्लाई करना बहुत जरूरी है। बिना फॉर्मूले लग किया आपको कुछ भी नहीं आएगा। क्वेश्चन नंबर 16 का ये फर्स्ट पार्ट था। क्वेश्चन नंबर 16 के सेकेंड पार्ट को आप देखेंगे।
क्वेश्चन नंबर 16 का सेकेंड पार्ट। हाँ, सेकेंड पार्ट को आप देखिए क्या है। सेकेंड पार्ट जो आपका है प्रूफ करना है tan 3a माइनस tan 2a माइनस 10a और इक्वल में आपका आ रहा है tan 3a tan 2a और इनटू आपका 10a। अब देखिए ये प्रूफ करना है तो हमें ऐसे क्वेश्चनों में ये देखना होता है कि सबसे लार्जर एंगल कौन सा है। तो लार्जर एंगल की बात की जाए 3, तो 3 को आप चाहें तो 2 + 1 में ब्रेक करें तो 2 और a आपको मिल जाएगा। तो इसी तरह हमें यहाँ पे गेस करना होता है कि हमें क्या लेट करना चाहिए। सबसे बड़ा एंगल, लार्जर एंगल जो आपका है वो tan 3a है, तो आपको 3a से ही चलना पड़ेगा, तभी आपकी प्रूविंग आएगी, अदरवाइज नहीं आएगी। समझे भैया? तो देखिए, लेट इफ tan 3a equal, we write now 2a plus a। tan 3a को 2 + 1 में आप ब्रेक कर सकते हैं। अब ये फार्मूला बन जाएगा tan a + b। तो फार्मूला क्या होगा, tan a प्लस आपका होगा tan b और अपान में होगा 1 - tan a इंटू आपका tan b। यहाँ tan 3a आपका पहले से ही है। अब देखिए tan 3a इंटू में आप इसको रखें 1 - tan 2a इंटू 10a और इक्वल में आपका है ठीक, मल्टीप्लाई करिए tan 3a इंटू tan 2a इंटू 10 इक्वल जो आपका है वो tan 2a प्लस आपका 10a आ रही। ओके, अब देखिए ये निगेटिव आप साइन है, इसको आप उधर भेज दें, पॉजिटिव हो जाएगा। ये दोनों पॉजिटिव हैं, इधर आएंगे, ट्रांसपोज कर दें तो ये निगेटिव हो जाएगा। आर यू ओके? यही हमें फाइंड करना था। तो इस क्वेश्चन में आपको ये ध्यान रखना है कि लार्जर एंगल पे आपको माइंड में रख के चलना है। सबसे लार्जर एंगल यहाँ tan 3a था, 3a को आपने 2a + a में ब्रेक किया तो फॉर्मूला बन गया tan a + b। tan a + b के फॉर्मूले को लगाया, क्रॉस मल्टीप्लाई करते ही आपकी प्रूविंग आ गई। तो यहाँ पर मेन पॉइंट है कि लार्जर एंगल को आप जो है अच्छी तरह से समझें, उसको ही ब्रेक करना होता है। आर यू ओके? चलिए 16 का थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड पार्ट है, प्रूफ करना है। ये थर्ड पार्ट है और इसमें आपको प्रूफ करना है tan 69 tan 66 माइनस tan 69 इक्वल टू आपको -1 प्रूव करना है। तो देखिए -1 कुछ बता रहा है, ये -1 जो है और सबसे लार्जर एंगल 69 है और प्लस में ब्रेक है तो tan a + b बनेगा। तो
तो हम समझ सकते हैं कि यहाँ से if tan 135 degree equal -1, we know that tan 135 डिग्री जो होता है उसकी वैल्यू जो आपकी होती है वो -1 होती है। अब इसको हम 69 और प्लस 66 में ब्रेक करेंगे, 69 प्लस 66 में ब्रेक करेंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, आर यू ओके? इसको मैंने 10 66 प्लस 69 में ब्रेक किया। अब 10a प्लस b का यहाँ पर फॉर्मूला लगाते हैं तो देखिए क्या इफेक्ट होगा। टेन ए प्लस आपका 10b अपॉन ओके मल्टीप्लाई कर दें। देखिए माइनस है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 1 और प्लस का हो जाएगा ओके। इसको इधर ले आए तो 1069 प्लस आपका 1066 हो गया माइनस 1069 1066 और इक्वल आपका -1। यही आपको यहाँ प्रूव करना है। प्रूवमेंट आते ही आपको महाराज बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक, तो ये क्वेश्चन नंबर 16 का थर्ड पार्ट था। अब क्वेश्चन नंबर 16 के फोर्थ पार्ट को देखिए। फोर्थ पार्ट देखिए। फोर्थ पार्ट आपका है 1050 माइनस 1040 डिग्री, 1050 माइनस 1040 डिग्री और आपको प्रूव करना है 210 10 डिग्री, 210 10 डिग्री। तो देखिए यहाँ पे लार्जर एंगल क्या है 50 डिग्री। अगर आप ध्यान दें ये सबसे बड़ा एंगल है तो इसको ही ले लें। 1050 को मैंने लिया और इसे 40 प्लस 10 में ब्रेक किया। अब ये जो है फार्मूला बन जाएगा 10a प्लस b का। क्या हो जाएगा 10a प्लस आपका 10b अपॉन 1 माइनस 10a इंटू 10b। ये 1050 आपका यहाँ पर ऑलरेडी है, ये इसके मल्टीपल में आ जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई करिए इंटू 1040 इंटू आपका 1010 डिग्री हो जाएगा। ये 1040 डिग्री और प्लस 10 डिग्री पहले से। देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं। ये जो 50 डिग्री है इसको चेंज कर सकते हैं। इसको आप 90 माइनस 40, इस 50 डिग्री को आप 90 माइनस 40, 90 से 40 को लेस करें तो आपका 50 आ जाएगा। 90 से 40 को लेस करें तो आपका 50 आ जाएगा। तो ये 1090 माइनस थीटा डेवलप हो गया और इनटू में ऑलरेडी आपका 10
40 डिग्री है इंटू 10 10 डिग्री है इक्वल 10 40 डिग्री प्लस 10 10 डिग्री। सो वी नो डाउट 10 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा कॉट थीटा। इस 10 को 1/cot में ब्रेक कर दें और इससे कैंसिल हो जाएगा इंटू 10 10 डिग्री। ठीक है, अब ये फाइनली आपको क्या प्राप्त हुआ, फाइंड हो गया 1050 माइनस आपका 10 10 डिग्री ठीक है। इसको आप इस तरफ ले आए, ट्रांसपोज कर दें, क्वेश्चन आपका यहां पर प्रूव हो गया। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 16 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, ये चारों पार्ट मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 16 के बताए। लॉन्ग क्वेश्चन था आपका, इसमें कई पार्ट थे। अब क्वेश्चन नंबर मैं आपको टीच करने जा रहा हूं 17। सो यू नो डाउट 17 नंबर। तो क्वेश्चन नंबर 17 नंबर में भी एक प्रूविंग है और मैं इसकी राइट हैंड साइड को लेता हूं। राइट हैंड साइड आपका है इसमें cot 53 डिग्री और प्रूविंग जो हमारी आ रही है वो ये आ रही है cos 8 डिग्री माइनस साइन 8 डिग्री अपान में आ रहा है cos 8 डिग्री और प्लस साइन 8 डिग्री। इससे हमें ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले cot को मैं 10 में कन्वर्ट करूंगा। cot 90 माइनस 37, 90 से 37 को लेस करें तो आपका 53 आएगा। अब ये यहाँ पर डेवलप हो गया cot 90 माइनस थीटा जो आपका होता है tan थीटा। अब 10 को हम ब्रेक करते हैं 45 माइनस 8। देखिए 45 में अगर आप 8 को लेस कर दें तो 37 आपको मिल जाएगा। अब ये फॉर्मूला डेवलप हो गया 10a माइनस बी। कौन सा फॉर्मूला डेवलप हो गया 10a माइनस बी। तो 10a माइनस बी फॉर्मूला क्या होता है, ये आपका होगा 10a माइनस 10b अपान 1 प्लस 10a इंटू आपका 10b। ठीक है, 1045 क्या होगा 1 और ये 10 8 डिग्री को आप साइन 8 अपान कॉस 8 कर लें 1 प्लस 10 ये हो गया 1। तो 10 8 को आप एक बार फिर साइन 8 अपान कॉस 8 डिग्री ले लें, एलसीएम ले लें। कॉस 8 डिग्री इसका ऐसे मल्टीप्लाई होगा
नीचे भी cos 8 आप एडिशन ले लें, इससे कैंसिल, और ये प्रूविंग आपकी आ गई। और प्रूविंग आते ही हसाकू महाराज हमारे बहुत खुश हो जाते हैं। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर आपका था 17 नंबर क्वेश्चन था। अब क्वेश्चन नंबर 18, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। a माइनस बी इक्वल यहाँ पर π/4 गिवन है। क्वेश्चन नंबर 18, a माइनस बी इक्वल आपका π/4 गिवन है। All of you, a minus b equal π/4 if और इसे प्रूफ करना है 1 + 10a सेकेंड ब्रैकेट में है 1 - 10b और इक्वल टू आपको 2 प्रूफ करना है। ओके, 1 + 10a 1 - 10b इक्वल टू आपको 2 प्रूफ करना है। ठीक है, तो देखिए इसको आप कैसे प्रूफ करेंगे जरा समझिए। बोथ साइड में 10 ले लेता हूं, ये 1 हो गया। 10a - b के फॉर्मूले को ब्रेक करें तो ये फार्मूला होता है आपका 10a माइनस का 10b अपॉन 1 + 10a इंटू आपका 10b। मल्टीप्लाई कर दें तो 1 प्लस आपका हो जाएगा 10 इंटू 10b। ठीक है, ट्रांसपोज करते हैं इसको, प्लस है तो इधर आएगा माइनस हो जाएगा 10a इंटू आपका 10b हो जाएगा और इसका 2 1। बोथ साइड 1 ऐड कर दें, ये 1 मैंने यहाँ ऐड किया तो 1 + 10a माइनस का 10b माइनस 10a इंटू आपका 10b। बोथ साइड 1 ऐड किया है, 1 उस तरफ 1 इस तरफ। आर यू ओके? अब देखिए यहाँ 1 कॉमन ले लें तो 1 प्लस आपका 10 आ रहा है, यहाँ माइनस 10 भी ले लें तो 1 प्लस आपका ये भी 10 आएगा और 1 + 1 2 हो गया। इन दोनों से देखिए कॉमन क्या है, 1 + 10 है, सो नो डाउट 1 माइनस क्या है 10 और इसका 2 यही प्रूव करना था। आर यू ओके? यही आपको प्रूव करना था। आर यू ओके? तो बहुत ही अच्छा सम था ये। क्वेश्चन नंबर आपका 18 था। चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 आपका लेफ्ट से राइट जाना है और कॉट यहाँ पर प्रूव करना है। cos 60 - a लेफ्ट हैंड साइड आपकी है cos 60 डिग्री माइनस a प्लस sin 30 डिग्री माइनस a प्लस साइन आपका है 30 डिग्री माइनस a और अपान में आपका है cos 30 डिग्री माइनस a और माइनस आपका है sin 60 डिग्री माइनस a। ओके, और इसको प्रूफ करना है। क्या प्रूफ करना है
कॉट ए लाना है। क्या प्रूव करना है? कॉट ए। इससे आपको कॉट ए लाना है। तो चलिए यहाँ पर दो फॉर्मूले लग रहे हैं, cos ए माइनस बी और sin ए माइनस बी। cos ए माइनस बी और क्या अप्लाई हो रहा है? sin ए माइनस बी। फॉर्मूले आपके देखिए बगल में लगे, cos ए माइनस बी cos ए cos बी प्लस sin ए sin बी होता है। जब sin ए माइनस बी होता है तो यहाँ मूल्य माइनस साइन हो जाता है। तो जब तक फॉर्मूले आपको लर्न नहीं होंगे, मैं पहले भी कह चुका हूँ, क्वेश्चन उतना समझ में नहीं आएगा। तो फॉर्मूले पे फोकस करिए, ठीक है। देखिए cos ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है समझिए। cos ए माइनस बी का होगा cos ए cos बी, माइनस है तो प्लस होता है sin ए sin बी, ये वाला प्लस। अब sin 30 माइनस ए, इसको आप कैसे ब्रेक करेंगे? sin 30 माइनस ए, तो sin ए cos बी, माइनस है तो माइनस ही होगा cos ए sin बी। ओके, नीचे देखिए cos ए माइनस बी, तो ये cos ए आपका cos बी हो जाएगा, माइनस है तो प्लस sin ए sin बी, ये वाला माइनस। तो आगे के स्टेप को समझिए। sin ए माइनस बी, तो ये क्या होगा? sin ए cos बी, माइनस होता है लेकिन निगेटिव आप साइन बाहर है तो माइनस माइनस प्लस, sin ए cos बी और cos ए sin बी। आर यू ओके? देखिए cos 60 जो आपका होता है 1/2 इंटू cos ए हो गया, sin 60 आपका होता है √3/2 और इंटू sin ए। sin 30 1/2 आपका sin ए, cos 30 आपका √3/2 और ये sin ए। देखिए ये माइनस है और ये प्लस, कैंसिल हो गया। नीचे यहाँ पर ध्यान दें, cos 30 होता है √3/2 इंटू cos ए, sin 30 आपका होगा 1/2 इंटू sin ए। इंटू sin ए। अब ये देखना है कि माइनस, ये जो माइनस आपका sin 60 है तो √3/2 होगा इंटू cos ए, cos 60 आपका 1/2 और इंटू हो जाएगा sin ए। इससे ये कैंसिल। हमारे पास दो बच रहे हैं, एक तो बच रहा है 1/2 cos ए, फिर sin 30 1/2 था तो इंटू में ये sin ए नहीं cos ए, और 1/2 cos ए 2 टाइम बच रहा है। जहाँ नीचे 1/2 sin ए है प्लस 1/2 sin ए, तो हाफ हाफ मिलकर क्या हो गया? एक, आधा आधा मिलकर एक, और ये आपका cos अपॉन sin क्या होता है? साकू महाराज बहुत खुश हो गए। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर आपका था 19। तो 16 के 4 पार्ट हुए, 17 हो गया, 18 हो गया, और ये 19 नंबर भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर आपका 20 नंबर क्वेश्चन में आपके कई पार्ट हैं, तो ध्यान दें, कई पार्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 20 में आपके 2 पार्ट हैं। अब मैं आपको उसे टीच करूंगा। क्वेश्चन नंबर 20 का फर्स्ट पार्ट है, गिवन है यहाँ पर a प्लस बी इक्वल टू आपका है π/4, a प्लस बी इक्वल आपका है π/4, ठीक है। और आपको प्रूव करना है
कॉट ए माइनस वन कॉट बी माइनस वन इक्वल टू 45 डिग्री नहीं, इक्वल टू 2 प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? 2। ये आपको यहाँ पर प्रूव करना है। ठीक है, ये प्रूव करना है और ये आपको गिवन है। तो हम निश्चित तौर पे जब इसके पहले वाले क्वेश्चन में हमें 10 में प्रूव करना था, इस बार कॉट में करना है, तो टेकिंग कॉट बोथ साइड आप क्या करेंगे? यहाँ पर कॉट को ले लेंगे। किसको ले लेंगे? बोथ साइड कॉट को ले लेंगे। बोथ साइड कॉट को ले तो कॉट ए प्लस बी का फार्मूला क्या होगा? कॉट ए कॉट बी माइनस वन अपन कॉट बी प्लस आपका कॉट ए हो जाएगा। मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है। अब देखिए हमारे पास इक्वल में 2 आ रहा है, तो पहले मैं इसे इधर लाता हूं, तो कॉट ए कॉट बी माइनस कॉट बी माइनस कॉट ए इक्वल टू 1 हो गया, क्योंकि माइनस है तो उधर जाएगा 1 हो गया। अब देखिए प्रूविंग में 2 आ रहा है, तो क्या करते हैं? बोथ साइड 1 ऐड करते हैं। बोथ साइड क्या करते हैं? 1 ऐड करते हैं। तो कॉट ए कॉट बी माइनस का कॉट बी माइनस का कॉट ए, मैंने प्लस 1 इधर ऐड किया, प्लस 1 उधर, बोथ साइड 1 ऐड किया, बोथ साइड 1 ऐड किया। तो बोथ साइड 1 ऐड करते ही इधर क्या हो गया? 2। और यहाँ अगर देखिए दोनों से, इन दोनों से कॉट बी को आप कॉमन ले लें, कॉट बी कॉमन लेते ही कॉट ए माइनस 1 आ जाएगा, या माइनस 1 कॉमन लेंगे तो कॉट ए आपका माइनस 1 आया। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इन दोनों से कॉमन क्या है? यहां से दोनों से कॉमन है कॉट ए माइनस 1, तो 100% ये क्या आ गया? कॉट बी और माइनस 1 और इक्वल टू 2। यही प्रूविंग आपकी आ गई। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर 20 था। और 20 का पार्ट कौन सा था? फर्स्ट। अब 20 का मैं पार्ट आपको बताने जा रहा हूं सेकेंड। तो सेकेंड पार्ट भी कुछ इसी तरह से है। तो 20 का सेकेंड पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का सेकेंड पार्ट। तो 20 के सेकेंड पार्ट में अगर आप ध्यान दें, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 10 पाई कॉस थीटा है, जो मैं देख पा रहा हूं कि यहाँ पर गिवन है 10 पाई कॉस थीटा, और इक्वल में आपका है कॉट पाई साइन थीटा। कॉट है पाई साइन थीटा। हमारी प्रूविंग आ रही है थीटा माइनस पाई बाई 4 कॉस थीटा माइनस पाई बाई 4 1/2√2। ठीक है, आ रही हो कि ये भी प्रूव करना है। कॉस थीटा माइनस पाई बाई 4 1/2√2, और ये हमको ऊपर यहाँ पर गिवन है। तो देखिए गिवन है, इससे कैसे इसको प्रूव करेंगे? ये क्वेश्चन नंबर आपका है 20 का सेकेंड पार्ट। 20 का सेकेंड पार्ट, ऑल ऑफ यू। तो देखिए एक तरफ यहाँ पर 10 है, दूसरी तरफ कॉट है, तो हम या तो इसको कॉट बना लें या इस कॉट को 10 में डेवलप कर लें। इस कॉट को आप 10 में डेवलप कर लें तो आपकी प्रॉब्लम फिनिश हो जाए। तो सो वी नो डाउट 10 पाई कॉस थीटा, इसको 10 90 माइनस थीटा में डेवलप कीजिए। देखिए 10 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, बोथ साइड से 10 चला गया, तो ये पाई कॉस थीटा इक्वल टू पाई बाई 2 माइनस पाई साइन थीटा है।
पाई बोथ साइड से कॉमन ले लीजिए, पाई कॉमन ले लो तो ये आपका 1/2 माइनस क्या हो जाता है साइन थीटा। आर यू ओके? अब यहाँ पर ध्यान दें कि पाई से पाई हो गया कैंसिल, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2 माइनस का, इसको इधर ट्रांसपोज कर दें तो कॉस थीटा प्लस हो जाएगा साइन थीटा इक्वल टू 2। आर यू ओके? हमें कॉस ए माइनस बी बनाना है। हमने तो देखिए अप्रूविंग में आ रही है 1/2√2 आ रहा है, तो 1/√2 से बोथ साइड क्या करते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारी प्रूविंग ये मिल जाएगी। तो 1/√2 से बोथ साइड आपने मल्टीप्लाई किया, मल्टीप्लाई कर रहे हैं, वन बाई रूट टू से बोथ साइड मल्टीप्लाई। ये जो आप देख रहे हैं 1/√2, इसको आप क्या लिख सकते हैं π/4। साइन 45 भी आपका π/4 ही होता है 1/√2, और ये आपका बन गया 2√2। कॉस है कॉस बी प्लस साइन है साइन बी, ये फॉर्मूला होता है कॉस ए माइनस बी, तो 1 आ गया 2√2। यही हमारी प्रूविंग थी, और जैसे ही प्रूव आता है हमारे हसाकू महाराज बहुत ही खुश हो जाते हैं। ओके, तो बहुत ही अच्छे अच्छे सम्स यहाँ पर हैं, और तो हम पहुंच गए हैं क्वेश्चन नंबर 20 में। तो इस वीडियो में मैं इतना ही रखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 20 तक पहुंच गए हैं, और बहुत जल्द ये आपकी डी एक्सरसाइज फिनिश हो जाएगी। मैंने बताया था कि ये लॉन्ग एक्सरसाइज है, इसमें टाइम लगता है, और फॉर्मूलों पर फोकस करें। जब तक फॉर्मूला फंडामेंटल ओके नहीं होगा तब तक आपको प्रॉब्लम होगी। जय हिंद, जय भारत।